माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास 9th का चैप्टर 5, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी 9th की पहली वीडियो है, सो आई एम लिटिल बिट नर्वस, सो प्लीज कोऑपरेट। और स्टूडेंट्स, मैं आपको साइंस एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो 9th क्लास और 10th क्लास होती है यूजुअली एनसीईआरटी हर एक स्कूल में यूज होती है। सो स्टूडेंट्स, जब हम फंडामेंटल ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, सो हम आते हैं सबसे पहले अपनी बॉडी पे। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, जिसके ऊपर ये स्किन एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर है। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे जो मिलियंस ऑफ सेल हैं, हमें उनके ही बारे में पढ़ना है कि सेल होता क्या है, काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, सेल जो होता है वो होता बहुत छोटा सा है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस एंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल को साइड में रख के हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जो सेल होता है, द सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी जो लाइफ है सारी उससे सेल से ही चल रही है। हम खुद ही सेल से बने हैं, तो हम बेसिकली किस पे डिपेंड हो गए? सेल पे डिपेंड हो गए अपने हर एक वर्क के लिए, हर चीज के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कुछ ही सेल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अगर हम देखें अपने आसपास, तो हमें अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी यूनिसेल्युलर्स होते हैं, पार्टिकल्स। नाउ सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक यूनिट होती है लाइफ के लिए, मतलब कि अगर सेल नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। मिलियंस ऑफ सेल मिलके बॉडी बनाते हैं, जिससे फंक्शंस होते हैं बहुत सारे डेली लाइफ के लिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करना, और न्यूरॉन से मैसेजेस भेजना, सिग्नल्स पास करना, सीएनएस टू पीएनएस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी, कैसे करी थी और कब करी थी? स्टूडेंट्स, जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। स्टूडेंट्स, ईयर याद रखना। बाई चांस कभी कभी, बहुत कभी कभी, जो मतलब पूछ लिया जाता है 1 मार्कर में, और अब तो 1 मार्कर्स वैसे भी आते ही हैं, 20 जो 1 मार्कर्स हैं, सो इस वजह से। और स्टूडेंट्स, उसने ये कैसे डिस्कवर किया था? बाय द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्क। स्टूडेंट्स, कॉर्क कहाँ पे होती है? ट्री होता है, बार्क होती है, उसमें बार्क में स्टूडेंट्स एक छोटा सा कंपार्टमेंट हम कट करेंगे, एक छोटी सी लेयर अगर हम कट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे, मतलब कि छोटे 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 कंपार्टमेंट्स होंगे, सेल्स होंगे, जिसे उसने लिविंग रूम्स बोला, लिटिल रूम्स बोला था। अब जैसे कि ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स, जैसे ये एक बार का हमने पीस कट करा, तो यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके अंदर, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस इज मैंडेटरी लाइक साइटोप्लाज्म टू। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड, बाय द बल्ब ऑफ अनियन। स्टूडेंट्स, बल्ब ऑफ अनियन मतलब जैसे कि हम अनियन को पील करते हैं और उसके अंदर ऐसे लेयर्स होती हैं। अगर हम उसमें से एक लेयर को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि दिस इज द पील ऑफ अनियन एंड दिस इज लाइक दिस। ऐसे स्टूडेंट्स पूरे में, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस स्टूडेंट्स मैंडेटरी होता है
और एक ही प्रेजेंट होता है एक सेल में। ये सेल्स होंगी एंड दीज आर दीज ब्लैक डॉट्स, टाइनी ब्लैक डॉट्स, वो होते हैं न्यूक्लियस। पर स्टूडेंट्स एक फर्क होगा कि जो हम बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क से हम जो सेल्स निकालेंगे वो डेड सेल्स होंगे, और जो हम बल्ब ऑफ अनियन से सेल्स निकालेंगे वो लिविंग सेल्स होंगे। सो इसमें बार्क में डेड सेल्स एंड बल्ब ऑफ अनियन में लिविंग सेल्स। डेड सेल्स की जो डिस्कवरी है, सेल डिस्कवरी बेसिकली वो रॉबर्ट हुक ने करी, एंड लिविंग सेल्स की डिस्कवरी स्टूडेंट्स लुएन हुक ने करी। स्टूडेंट्स स्पेलिंग में भी अलग है, मैं आप लोगों को भी चेक करके स्पेलिंग ठीक करके लिख दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स ये एक येलो बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट फॉर यू मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई भी। सेल किसने डिस्कवर किया था? अभी हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लुएन हुक। लुएन हुक की स्पेलिंग स्टूडेंट्स ये है, वहां पे मैंने अभी पीछे जो था वो मैंने गलत लिखी थी, इन 1674। स्टूडेंट्स ईयर्स याद रखना प्लीज। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने, सेल थ्योरी स्क्लीडन एंड स्वान ने, 1838 में स्लीडन ने एंड स्वान ने 1839 में। दोनों की ईयर्स अलग हैं स्टूडेंट्स। इन लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, सेल के ऊपर थ्योरी कि सेल क्या होता है, कैसे होता है एंड ऑल, ये सब कुछ। और उसके बाद जो एक्सपैंडेड सेल थ्योरी है, मतलब उसके आगे जो इंफॉर्मेशन दी थी सेल थ्योरी के ऊपर, वो दी थी विर्शो ने 1855 में। उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी किया था स्टूडेंट्स, और ये ऑल सेल्स, और उसने एक्सपेंडेड थ्योरी में क्या दिया था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं, मतलब कि एक सेल से ही दूसरा सेल जो न्यू सेल है वो फॉर्म होता है। एक बर्स्ट हो जाता है तो दूसरा फॉर्म होता है उसी से। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि दो तरीके के सेल्स, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट्स, पहले यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या होता है, अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो नाम में ही यूनी आ रहा है, दैट मीन्स वन। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ वन सेल प्रेजेंट होता है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब स्टूडेंट्स मल्टी सेल्युलर दैट मीन्स कि जो वन से ज्यादा, मतलब कि टू और मोर देन टू जिसके अंदर सेल्स होंगे वो मल्टी सेल्युलर में आ जाएगा। मल्टी सेल्युलर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम लोग स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, 2, 3, 4, 5 नहीं, बहुत सारे सेल्स हैं हम में।
सो एग्जाम्पल इसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स मल्टी सेल्यूलर में। एक तो इसके बेसिस पे डिवाइड होते हैं सेल्स, मतलब कि सेल की जो कैटेगरी होती है वो एक तो इस बेसिस पे डिवाइड होती है कि उसमें सेल कितने हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी में ऑर्गेनिज्म में सेल्स कितने हैं, एक तो इस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। और एक और चीज होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जो पुराने सेल्स हैं, मतलब कि जो स्पेशलाइज सेल्स नहीं है, जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स हैं जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट दिस प्रोकैरियोटिक सेल पुराने सेल्स जो होते हैं जिनमें ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ही ठीक से कोई बॉडी, मतलब कि जो सेल का कंपोनेंट होता है वो वर्क करता है, वो एक ही सेल मतलब कि ठीक से बॉडी को नहीं चला सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो, अब जैसे एक सेल है, मैंने आप लोगों को बताया कि उसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से अपना एक एक काम करते हैं। उसमें हर एक काम के लिए एक अलग से कंपोनेंट है सेल का। बट जो प्रोकैरियोटिक होता है ना तो उसमें इतने ज्यादा सेल कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर उसमें न्यूक्लियस भी होता है तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियस भी अपना पूरा काम नहीं करता, उसमें न्यूक्लियस होता है वो आधा अधूरा काम, भाई ठीक है चल रहा है तो चल रहा है वरना कोई बात नहीं है। अब हम इसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी करते हैं, इसके कंपोनेंट्स के ऊपर और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैंने आप लोगों से यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के ऊपर बात करी, तो स्टूडेंट्स यूनिसेल्यूलर में मैंने आपको एग्जांपल दिया अमीबा का। यूनिसेल्यूलर में यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट्स अमीबा का। अमीबा जो होता है स्टूडेंट्स वो सिंगल सेल्ड होता है, दैट मीन्स वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, और उसकी जो शेप होती है वो ऐसे ऐसे, एंड दिस इज न्यूक्लियस। This is cell membrane. This is not too much defined cell membrane students. ये आपको पता ही है कि जो फूड इनटेक करता है, अमीबा जो फूड इनटेक करता है वो अपनी सेल वॉल से ही करता है। बार बार रप्चर हो सकती है इसकी सेल वॉल, बार बार ज्वाइन हो सकती है, पर सेलेक्टिवली परमिएबल तो होती है जो हर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ऐसे कोई भी फूड अपने अंदर नहीं ले लेगी जो उसको हार्म भी करेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है अमीबा की, ये सिंगल सेल्ड है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप लोग फर्क देख लीजिए कि ये जो सिंगल सेल्ड है इसकी फिक्स शेप नहीं है, बट जो हम लोग हैं, हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं, हमारी एक फिक्स शेप होती है। ये नहीं कि आज हम पतले हैं अब कल ही हम कहीं से इधर से हमारा थोड़ा सा बॉडी निकल गया है, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना, या हमारी एकदम से कोई बॉडी शेप चेंज हो गई है। हर एक चीज हमारी बॉडी में धीरे धीरे एक मैनर्ड वे में होती है, ऐसे इन मैनर्ड वे में नहीं होती। अब स्टूडेंट्स अगर हम मल्टी सेल्यूलर के बारे में बात करें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हम एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई। अब एनिमल्स में ही हम लोग आते हैं,
ह्यूमन बींग्स। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी बॉडी में हर एक सेल एक अलग से डिफरेंट फंक्शन करता है, मैंने आप लोगों को बताया, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक चीज होती है डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि हर एक बॉडी पार्ट अपना एक अलग काम कर रहा है, हर एक सेल अपना एक अलग काम कर रहा है। स्पेशलाइज सेल्स हैं कुछ उन्हीं चीजों के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टमक ले लेते हैं, स्टमक डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। हार्ट जो ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं क्लियरली समझा पा रही हूँ। हमारे हैंड्स हैं वो खाने के काम आते हैं, लेग्स हैं चलने के काम आते हैं। अब जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, लाइक हार्ट पंप हो रहा है, ब्रीथिंग हो रही है, ये सब कुछ इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, ये अलग सेल्स कर रहे हैं। न्यूरॉन्स ब्रेन से कोई भी मैसेज लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स ही हमारे को मैसेज लेके जाते हैं और लेके आते हैं। न्यूरॉन सेल्स एक अलग टाइप के सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स कैन यू गेट इट नाउ? स्टूडेंट्स एक और चीज कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वो एक अपना अलग काम करती हैं, उसमें एक अलग से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसी ईसोफेगस, इसमें अलग से सेल्स प्रेजेंट हैं। सीलिया कि हमारे मतलब अंदर फूड को ऐसे धकेला जाए, क्योंकि सीलिया ही काम करता है। ऐसे ही उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं, माइक्रो विलीज होती हैं। ये सेल्स अलग से होते हैं जो काम करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, हार्ट पंप्स ब्लड, ये एक डिफरेंट फंक्शन है। दूसरा, स्टमक डाइजेस्ट फूड, ये अलग फंक्शन है। थर्ड, स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर स्किन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी मटेरियल इजीली अंदर बाहर कर सकता है हमारी स्किन से, हमको हार्म हो सकता है बहुत सारी चीजों से। दिस एनवायरमेंट इज नॉट सो सेफ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं ये पॉल्यूशन वगैरह। अगर हमारी नॉस्ट्रल्स में सीलिया प्रेजेंट ना हो, वो छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स में वो प्रेजेंट ना हो, कितना सारा डस्ट हमारे अंदर चला जाएगा स्टूडेंट्स नेसल पैसेज से। फोर्थ, सीलिया या फिर विलाए और माइक्रोविलाए प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे स्टूडेंट्स गेट इट, हर एक का अलग अलग वर्क है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जो सिर्फ हमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलती हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें सेल ही एक प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ, मेड अप ऑफ। एवरी सेल मेड अप ऑफ, तो स्टूडेंट्स हर एक सेल पर्टिकुलरली किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। For example, students, this is a cell, this is nucleus
और ये साइटोप्लाज्म है। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन होती है। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ अभी एक बारी हम सेल ऑर्गेनेलीज देख लेते हैं पहले। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER, गोल्जी apparatus, vacuole, lysosomes, गॉट इट स्टूडेंट्स? अब हमें इसमें इन सब के बारे में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं। राइबोसोम्स भी होते हैं वैसे तो, राइबोसोम्स, सेल वॉल भी होती है स्टूडेंट्स। एक तो स्टूडेंट्स हमें इन सब पार्ट्स के बारे में अलग से पढ़ना है कि ये होता क्या है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, पहली बात ये। और हमें इसमें क्या पढ़ना है, इन सब के बेसिस पे हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इन सब ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप लोग ठीक से पढ़िएगा एंड आई होप मैं ठीक पढ़ा रही हूँ। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।